प्रणाम श्रोताओं। माँ भवानी की आप पर कृपा रहे। और मेरे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न कल ही आया था कि माता हमें कैसे दर्शन दे सकती है। जैसे अभी नवरात्रे है, उसके बाद गुप्त नवरात्रे आएंगे। गुप्त का मतलब होता है बिल्कुल गुप्त। और ये चैत्र नवरात्रे, तो माता का दर्शन करने के लिए आपको उसके लिए 9 स्टेप हैं। पहला, आपको 5 इंद्रियों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि शैलपुत्री की आराधना करो, ब्रह्मचारिणी की आराधना करो, चंद्रघंटा की आराधना करो, कुसमांडा की आराधना करो, स्कंद माता की आराधना करो। लेकिन विकार नहीं होना चाहिए कोई मन में। एकांत में किसी को दिखाना भी नहीं है कि मैं तो भाई, मान लिया आपने बता दिया कि मैं तो इतनी आराधना कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। केवल माँ से बात करनी है आपको, तो आप और माँ के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप कात्यायनी की पूजा करो, कालरात्रि की पूजा करो, महागौरी की पूजा करो और सिद्धिदात्री की पूजा करो। और मैं ये आपको गारंटी लेता हूँ कि आपने ये विकार छोड़ दिए, अहंकार छोड़ दिया और आप अपनी बुद्धि से भी विश्वास छोड़ दिया कि भाई मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। माँ के आंगन में तो तभी जाना पड़ेगा कि माँ मेरी बुद्धि तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे आराधना करूँ, क्या करूँ। आपको एक वर्ड आता है सरेंडर करना। वो सरेंडर करोगे तो माँ की, भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको दर्शन पक्का हो जाएंगे। लेकिन जैसे कहते हैं कि हमारा शरीर एक पात्र है और पात्र में कभी लहसुन रख लिया, लहसुन का अर्थ की कोई भी बुरी चीज़ें उसमें रख ली तो वो दूषित हो जाता है। और जब तक वो पात्र निर्मल नहीं होगा तब तक माता आपको दर्शन नहीं देगी। तो ये मेडिटेशन करो, भगवान शंकर की आराधना करो, उसके बाद माता जी के को फोकस करो, उनके पूरे बॉडी को फोकस करो, फिर उनकी बिंदी पे आ जाओ। जब आपके आंसू टपकने लगे, केवल में ही हो सकता है आपको कुछ दिन लगेंगे इसके लिए, लेकिन फिर आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा संभव है। देखो, सतयुग में कितने हजारों साल तक तपस्या करने पर ये फल मिलते थे, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में तो भगवान कल्कि खुद कहते हैं, अरे थोड़ा सा मेरी तरफ बढ़, फिर मैं तेरी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन बढ़ना पड़ेगा हमें भक्तों, कुछ करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। और खोना क्या है? विकार खोने हैं, अहंकार खोना है। ये सब खो देंगे तो माता अपने आप हमें अपने गोदी में ले लेगी।